सोचिए, एक साल में किसी कार की बिक्री 100% से भी ज्यादा बढ़ जाए और दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज पीछे छूट जाएं। जून 2026 के आंकड़े बिल्कुल यही कहानी बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं नंबर 25 से, क्योंकि जैसे जैसे रैंक ऊपर जाएगी सरप्राइज भी उतने बड़े होते जाएंगे। नंबर 25, टाटा टियागो। नंबर 25 पर है टाटा टियागो। अब कई लोग सोचेंगे, अरे इतनी पुरानी कार अभी भी लिस्ट में कैसे? लेकिन यही तो इसकी असली ताकत है। फैशन बदलते रहे लेकिन टियागो का भरोसा नहीं बदला। जून 2026 में इसकी 7,329 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून 2025 में 6,032 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 22% की शानदार बढ़त। कम कीमत, 4 स्टार सेफ्टी, पेट्रोल, सीएनजी और ईवी जैसे कई विकल्प। यही वजह है कि मां पहली कार खरीदने वालों की लिस्ट में टियागो आज भी मजबूती से खड़ी है। और सच कहें, आज के समय में जहां कई छोटी कारें मार्केट से गायब हो रही हैं, वहां टियागो अभी भी डटकर मुकाबला कर रही है। लेकिन अब जिस कार की बारी है, उसकी कहानी बिल्कुल उल्टी है। नाम इतना बड़ा कि सड़क पर देखते ही लोग रास्ता दे देते हैं, लेकिन इस बार सेल्स में झटका लग गया। नंबर 24, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस नंबर 24 पर है। टोयोटा इनोवा और हाईक्रॉस भारत की सबसे भरोसेमंद फैमिली एमपीवी में गिनी जाने वाली इस जोड़ी ने जून 2026 में 7,332 यूनिट बेची। पिछले साल जून में यही आंकड़ा 8,802 यूनिट था, यानी करीब 17% की गिरावट। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इनोवा कमजोर हो गई। असली वजह है कि आज ग्राहक के सामने पहले से कहीं ज्यादा एसयूवी विकल्प मौजूद हैं। कई लोग अब एमपीवी छोड़कर बड़ी एसयूवी की तरफ जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी भारतीय परिवार से पूछा जाए कि लंबी दूरी के लिए सबसे भरोसेमंद गाड़ी कौन सी है, तो इनोवा का नाम आज भी सबसे पहले आता है। लेकिन अब आने वाली कार ने बिना ज्यादा शोर मचाए ऐसी छलांग लगाई है कि कई बड़े नाम पीछे रह गए। नंबर 23, हुंडई एक्स्टर नंबर 23 पर है। हुंडई एक्स्टर जब यह लॉन्च हुई थी तब कई लोगों ने कहा था कि छोटी एसयूवी की भीड़ में यह ज्यादा दिन नहीं टिके, लेकिन एक्स्टर ने जवाब शब्दों से नहीं, सेल्स से दिया। जून 2026 में इसकी 8,154 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 5,873 यूनिट बिकी थी, यानी लगभग 39% की जबरदस्त ग्रोथ। इसकी बड़ी वजह है एसयूवी जैसा लुक, फीचर से भरा केबिन, आसान ड्राइविंग और हुंडई की मजबूत सर्विस नेटवर्क। सीधी भाषा में कहें, जिन लोगों का बजट बड़ा एसयूवी खरीदने का नहीं है, उनके लिए एक्स्टर आज भी एक स्मार्ट विकल्प बनी हुई है। लेकिन अगली कार की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि उसने माइलेज के दम पर लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया। नंबर 22, मारुति ग्रैंड विटारा। नंबर 22 पर है मारुति ग्रैंड विटारा। जब इसे लॉन्च किया गया था तब लोगों ने कहा था कि मारुति एसयूवी सेगमेंट में देर से आई, लेकिन अब आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। जून 2026 में ग्रैंड विटारा की 9,092 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 6,828 यूनिट बिकी थी, यानी करीब 33% की शानदार बढ़त। इसकी सबसे बड़ी ताकत है मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, शानदार माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट। आज जब पेट्रोल के दाम जेब पर भारी पड़ रहे हैं, तब ज्यादा माइलेज वाली एसयूवी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। और शायद यही वजह है कि ग्रैंड विटारा धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। लेकिन अब जो एसयूवी आने वाली है, उसकी बिक्री भी बड़ी है, और उसके पीछे का कारण शायद आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 21, टोयोटा हाईराइडर। नंबर 21 पर है टोयोटा हाईराइडर। ये वही एसयूवी है जिसने लोगों को समझाया कि दमदार एसयूवी और शानदार माइलेज एक साथ भी मिल सकते। जून 2026 में इसकी 9,104 यूनिट बिकी, जबकि जून 2025 में 7,462 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 22% की बढ़त। टोयोटा की भरोसेमंद इमेज, मजबूत हाइब्रिड सिस्टम और कम ईंधन खर्च, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग पहले सिर्फ डीजल एसयूवी देखते थे, उनमें से कई अब हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहे हैं, और हाईराइडर को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। नंबर 20, महिंद्रा बोलेरो। नंबर 20 पर है महिंद्रा बोलेरो। अब लोग कहते हैं कि बोलेरो बूढ़ी हो गई है, लेकिन गांव, कस्बों और खराब रास्तों पर आज भी इसका रौब बिल्कुल कम नहीं हुआ। जून 2026 में बोलेरो की 9,115 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 7,478 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 22% की शानदार बढ़त। इसका राज कोई बड़ी टच स्क्रीन या सनरूफ नहीं है। इसका असली हथियार है मजबूत बॉडी, कम मेंटेनेंस और ऐसा भरोसा कि कई लोग नई एसयूवी छोड़कर आज भी बोलेरो ही चुनते हैं। बोलेरो उन लोगों की पसंद है जो कहते हैं गाड़ी दिखने से नहीं, चलने से बड़ी होती है। लेकिन अब जिस कार की बारी है,
उसने युवाओं के दिल पर ऐसा कब्जा किया है कि हर महीने इसकी डिमांड बनी रहती है। नंबर 19 किया सोनेट। नंबर 19 पर है किया सोनेट, छोटी एसयूवी लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल बड़े खिलाड़ियों वाला। जून 2026 में इसकी 9,231 यूनिट बिकी, जबकि जून 2025 में 6,658 यूनिट बिकी थी, यानी करीब 39% की दमदार ग्रोथ। स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, फीचर से भरा केबिन और कई इंजन विकल्प, यही वजह है कि पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने वालों की लिस्ट में सोनेट आज भी मजबूत दावेदार बनी हुई है। किया ने साबित कर दिया कि अगर प्रोडक्ट सही हो तो कंपनी पुरानी हो या नई, ग्राहक सिर्फ वैल्यू देखते हैं। लेकिन अब आने वाली एसयूवी की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि ये अभी नई है, फिर भी हजारों लोग इसे घर ले जा रहे हैं। नंबर 18 पर है महिंद्रा की दमदार एडवांस एक्स UV7 एक्सो। पिछले साल ये मॉडल इस लिस्ट में था ही नहीं और इस साल सीधा 9,244 यूनिट के साथ टॉप 20 में एंट्री कर गया। नई डिजाइन, प्रीमियम केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और महिंद्रा की मजबूत एसयूवी पहचान लोगों को खूब पसंद आ रही है। कई खरीदारों ने इसे इसलिए चुना क्योंकि उन्हें एक ऐसी फैमिली एसयूवी चाहिए थी जिसमें स्टाइल भी हो, फीचर्स भी हों और रोड प्रेजेंस भी दमदार हो। पहले ही साल में टॉप 20 तक पहुंचना बताता है कि मार्केट ने इसे खुले दिल से अपनाया है। लेकिन अब जिस एसयूवी की बारी है, उसने तो आते ही कई पुराने खिलाड़ियों की टेंशन बढ़ा दी। नंबर 17 किया सेल्टोस। नंबर 17 पर है किया सेल्टोस। एक समय था जब इस एसयूवी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था और आज भी इसका जलवा कम नहीं हुआ। जून 2026 में इसकी 9,654 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 5,225 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 85% की जबरदस्त बढ़त। नया अपडेटेड लुक, प्रीमियम इंटीरियर, दमदार फीचर्स और कई इंजन विकल्पों ने इसे फिर से रेस में तेज बना दिया है। सच कहें तो सेल्टोस ने फिर साबित कर दिया कि अच्छी एसयूवी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। लेकिन अब जिस कार की बारी है, उसके आंकड़े देखकर शायद सबसे ज्यादा हैरानी होगी। नंबर 16 मारुति ब्रेजा। नंबर 16 पर है मारुति ब्रेजा और इस बार इसकी कहानी खुशखबरी नहीं बल्कि चेतावनी जैसी है। जून 2026 में ब्रेजा की 9,939 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 14,507 यूनिट बिकी थी, यानी करीब 31% की बड़ी गिरावट। क्या ब्रेजा खराब हो गई? बिल्कुल नहीं, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अब मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो चुका है। नए नए मॉडल, ज्यादा फीचर्स और बढ़ते विकल्पों ने ग्राहकों को कई नई पसंद दे दी हैं। फिर भी ब्रेजा की मजबूत माइलेज, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस इसे आज भी लाखों भारतीय परिवारों की पसंद बनाए हुए हैं। नंबर 15 मारुति विक्टोरिस। नंबर 15 पर है मारुति विक्टोरिस। दिलचस्प बात यह है कि इस कार ने पहली बार इस सेल्स लिस्ट में एंट्री की है और आते ही 10,035 यूनिट की बिक्री दर्ज कर दी। नए मॉडल होने की वजह से पिछले साल जून का कोई तुलना वाला आंकड़ा मौजूद नहीं है। किसी भी नई कार के लिए सीधे टॉप 15 में जगह बनाना आसान नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि ग्राहकों ने इसे हाथों हाथ अपनाया है। मारुति का भरोसा, मजबूत नेटवर्क और फैमिली खरीदारों का विश्वास इसे शुरुआत से ही फायदा दे रहा है। कह सकते हैं मार्केट में इसकी एंट्री ऐसी रही जैसे कोई नया खिलाड़ी पहले ही मैच में अर्धशतक लगा दे। लेकिन अब जिस कार की बारी है वो नई नहीं बल्कि सालों पुरानी है, फिर भी इसकी रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। नंबर 14 पर है महिंद्रा XUV3XO, महिंद्रा की दमदार एसयूवी। लॉन्च के बाद से ही इस एसयूवी ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प बना दिया है। जून 2026 में इसकी 10,063 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 7,089 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 42% की दमदार बढ़त। इसकी बड़ी वजह है शानदार सेफ्टी, दमदार टर्बो इंजन, फीचर लोडेड केबिन और महिंद्रा की मजबूत एसयूवी इमेज। कई खरीदारों ने इसे इसलिए चुना क्योंकि उन्हें बजट में प्रीमियम एसयूवी का अनुभव चाहिए था। सीधी बात करें तो अब सिर्फ एक नई एसयूवी नहीं रही बल्कि कई पुराने खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। लेकिन अब आने वाली कार की कहानी बिल्कुल अलग है। ये ऐसी गाड़ी है जिसे देखकर लोग अक्सर कहते हैं इतनी छोटी गाड़ी में इतना बड़ा काम। नंबर 13 मारुति इको। नंबर 13 पर है मारुति इको। अगर किसी ने कहा कि सिर्फ स्टाइल से गाड़ी बिकती है तो इको हर महीने उस बात को गलत साबित कर देती है। जून 2026 में इसकी 10,230 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 9,340 यूनिट बिकी थी, यानी लगभग 10% की बढ़त। ना बड़ी टच स्क्रीन, ना पैनोरामिक सनरूफ, फिर भी इको लगातार बिक रही है। वजह है इसकी जबरदस्त उपयोगिता।
बड़ी फैमिली हो, छोटा बिजनेस हो या कमर्शियल इस्तेमाल, इको हर जगह फिट बैठती है। कभी कभी ग्राहक दिखावा नहीं, काम की चीज खरीदता है और इको इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन अब जिस कार की बारी है, उसके आंकड़े देखकर आप भी कहेंगे ये तो सचमुच धमाका। नंबर 12, मारुति ऑल्टो नंबर 12 पर है मारुति ऑल्टो। और इस बार इस छोटी कार ने बड़ा कमाल कर दिया। जून 2026 में इसकी 10,388 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में सिर्फ 5,045 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 106% की जबरदस्त ग्रोथ। इस पूरी लिस्ट में यह सबसे बड़ी बढ़तों में से एक है। कम कीमत, शानदार माइलेज, आसान मेंटेनेंस और पहली कार खरीदने वालों की पहली पसंद। यही वजह है कि ऑल्टो ने फिर से जोरदार वापसी की है। कई लोग इसे पुरानी कार मानते हैं, लेकिन सेल्स के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा अभी भी इस छोटी कार पर कायम है। लेकिन अब बारी उस एसयूवी की है जिसका नाम सुनते ही ऑफ रोडिंग याद आ जाती है। नंबर 11 पर है महिंद्रा थार ऑफ रोडिंग की बादशाह। एक समय इसे केवल शौक की एसयूवी माना जाता था, लेकिन 5 डोर आने के बाद फैमिली कस्टमर भी दबकर पसंद कर रहे हैं। जून 2026 में थार की 10,669 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 9,542 यूनिट बिकी थी, यानी 12% की मजबूत बढ़त। दमदार रोड प्रेजेंस, शानदार ऑफ रोड क्षमता और अलग पहचान, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, उनकी पसंद आज भी तरी बन रही है। और सच कहें, थार सिर्फ एक एसयूवी नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक सपना है। नंबर 10, हुंडई वेन्यू। अब शुरू होता है टॉप 10 और नंबर 10 पर है हुंडई वेन्यू। कई लोग सोच रहे थे कि नए नए कॉम्पैक्ट एसयूवी आने के बाद इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी, लेकिन वेन्यू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। जून 2026 में इसकी 10,776 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में सिर्फ 6,858 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 57% की शानदार ग्रोथ। इसकी सबसे बड़ी वजह है शानदार फीचर्स, रिफाइंड इंजन, आरामदायक ड्राइव और हुंडई का मजबूत सर्विस नेटवर्क। शहर हो या हाईवे, वेन्यू हर जगह खुद को साबित करती है। कह सकते हैं कई नई एसयूवीज आई, लेकिन वेन्यू ने अपनी पार्किंग किसी और को नहीं दी। लेकिन अब जो कार आने वाली है, उसका नाम सुनते ही प्रीमियम हैचबैक याद आ जाती है। नंबर 9, मारुति बलेनो। नंबर 9 पर है मारुति बलेनो। कुछ लोग कहते हैं कि हैचबैक का जमाना खत्म हो गया, लेकिन बलेनो हर महीने उन दावों की हवा निकाल देती है। जून 2026 में इसकी 12,488 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 8,966 यूनिट बिकी थी, यानी लगभग 39% की दमदार बढ़त। प्रीमियम लुक, शानदार माइलेज, बड़ा केबिन और कम मेंटेनेंस, यही वजह है कि फैमिली खरीदार आज भी बलेनो पर भरोसा कर रहे हैं। एसयूवी का ट्रेंड अपनी जगह है, लेकिन जब बजट और माइलेज की बात आती है तो बलेनो आज भी गेम में पूरी ताकत से बनी हुई है। लेकिन अब जिस एसयूवी की बारी है, उसने कम समय में लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया है। नंबर 8, मारुति फ्रॉन्क्स। नंबर 8 पर है मारुति फ्रॉन्क्स। ये वो एसयूवी है जिसने लॉन्च होते ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्टाइलिश एसयूवी के लिए हमेशा बड़ा बजट जरूरी नहीं होता। जून 2026 में फ्रॉन्क्स की 13,135 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 9,815 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 34% की शानदार ग्रोथ। कूपे एसयूवी जैसा डिजाइन, बेहतरीन माइलेज और मारुति का भरोसा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सीधी बात करें, फ्रॉन्क्स उन लोगों के लिए बनी है जो चाहते हैं कि गाड़ी सड़क पर भी अलग दिखे और पेट्रोल पंप पर भी मुस्कुराए। लेकिन अब जिस एसयूवी की बारी है, उसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं ये सड़क की नहीं, रास्ता बनाने वाली गाड़ी है। नंबर 7, महिंद्रा स्कॉर्पियो। नंबर 7 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। भारत में शायद ही कोई ऐसी एसयूवी होगी जिसने इतने सालों तक अपना दबदबा बनाए रखा। जून 2026 में इसकी 14,097 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 12,740 यूनिट बिकी थी, यानी 11% की बढ़त। भले ही ग्रोथ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी पुरानी और स्थापित एसयूवी का लगातार टॉप 10 में बने रहना ही इसकी सबसे बड़ी जीत है। दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत इंजन और स्कॉर्पियो वाली फील, यही वजह है कि इसकी फैन फॉलोइंग आज भी अलग ही लेवल पर है। कई लोग गाड़ी नहीं खरीदते, सीधे स्कॉर्पियो खरीदने जाते हैं। लेकिन अब जो कार आने वाली, उसका नाम सुनते ही माइलेज सबसे पहले याद आता। नंबर 6, मारुति स्विफ्ट। नंबर 6 पर है मारुति स्विफ्ट, भारत की सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक, जिसने एक बार फिर दिखा दिया कि असली खिलाड़ी कभी रेस से बाहर नहीं होता।
जून 2026 में स्विफ्ट की 15,215 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 13,275 यूनिट बिकी थी, यानी करीब 15% की बढ़। शानदार माइलेज, मजेदार ड्राइविंग, आसान मेंटेनेंस और मारुति का भरोसा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहली कार हो या दूसरी, स्विफ्ट आज भी लाखों भारतीयों की पसंद बनी हुई है। कह सकते हैं भारत में कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, और स्विफ्ट का रिश्ता भारतीय ग्राहकों के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 5, मारुति अर्टिगा। अब शुरू हो चुका है टॉप 5, और नंबर 5 पर है वो एमपीवी जिसने लाखों भारतीय परिवारों के दिल में अपनी स्थायी जगह बना ली है। मारुति अर्टिगा। जून 2026 में अर्टिगा की 16,111 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून 2025 में इसकी 14,151 यूनिट बिकी थी, यानी करीब 14% की शानदार बढ़त। आज भी जब बात 7 लोगों की फैमिली, लंबी यात्राओं और कम खर्च में आरामदायक सफर की होती है, तो सबसे पहले अर्टिगा का नाम ही सामने आता है। शानदार माइलेज, भरोसेमंद इंजन, कम मेंटेनेंस और पूरे देश में फैला मारुति का सर्विस नेटवर्क, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सच कहें तो अर्टिगा सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन अब जिस कार की बारी है, वो सालों से हर महीने हजारों भारतीयों की पहली कार बनने का सपना पूरा कर रही है। नंबर 4, मारुति वैगनार। नंबर 4 पर है मारुति वैगनार। इसे लोग प्यार से टॉल बॉय कहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका जबरदस्त स्पेस। बाहर से कॉम्पैक्ट, लेकिन अंदर से उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी। जून 2026 में वैगनार की 16,952 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 12,930 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 31% की दमदार ग्रोथ। शानदार माइलेज, सीएनजी विकल्प, कम रनिंग कॉस्ट और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, यही वजह है कि पहली कार खरीदने वाले हों या रोजाना हजारों किलोमीटर चलाने वाले, वैगनार आज भी सबकी पसंद बनी हुई है। एसयूवी का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वैगनार हर महीने साबित करती है कि समझदारी से लिया गया फैसला कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। लेकिन अब जिस कार की बारी है, उसने सेडान सेगमेंट में अपना ताज आज तक किसी और को नहीं पहनने दिया। नंबर 3, मारुति डिजायर। नंबर 3 पर है मारुति डिजायर। जब भी भारत की सबसे भरोसेमंद कॉम्पैक्ट सेडान की बात होती है, तो डिजायर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जून 2026 में डिजायर की 17,899 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून में 15,484 यूनिट बिकी थी, यानी करीब 16% की मजबूत बढ़त। शानदार माइलेज, आरामदायक केबिन, कम मेंटेनेंस और बेहतरीन रीसेल वैल्यू, यही वजह है कि निजी खरीदार हों या टैक्सी सेगमेंट, डिजायर का भरोसा आज भी कायम है। जब पूरी दुनिया एसयूवी की तरफ दौड़ रही है, तब डिजायर हर महीने अपने सेल्स आंकड़ों से याद दिलाती है कि भरोसा और वैल्यू कभी पुराने नहीं होते। लेकिन अब बारी उस एसयूवी की है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मार्केट का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया। नंबर 2, टाटा नेक्सन। नंबर 2 पर है टाटा नेक्सन। अगर पिछले कुछ सालों की सबसे सफल भारतीय एसयूवी चुननी हो, तो नेक्सन का नाम सबसे आगे आएगा। जून 2026 में नेक्सन की 18,335 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल जून 2025 में 11,602 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 58% की शानदार ग्रोथ। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी जैसे कई विकल्प, दमदार सेफ्टी, शानदार रोड प्रेजेंस और लगातार नए अपडेट, यही वजह है कि हर तरह का ग्राहक नेक्सन में अपना विकल्प ढूंढ लेता है। नेक्सन ने साबित कर दिया कि आज का भारतीय ग्राहक सिर्फ माइलेज नहीं, बल्कि सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म वैल्यू को भी बराबर महत्व देता है। लेकिन अब बचा है सिर्फ एक नाम, जिसने इस महीने पूरे भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में सबसे बड़ा धमाका किया है। नंबर 1, टाटा पंच। और आखिरकार जून 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है टाटा पंच। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने जून 2026 में रिकॉर्ड 21,006 यूनिट की बिक्री की, जबकि पिछले साल जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थी, यानी पूरे 101% की विस्फोटक ग्रोथ। इस पूरी टॉप 25 लिस्ट में यह सबसे बड़ी बढ़तों में से एक है। इतनी बड़ी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसका एसयूवी जैसा दमदार लुक, 5 स्टार सेफ्टी, आसान ड्राइविंग, अलग अलग पावर ट्रेन विकल्प और ऐसा प्राइस जिसने लाखों भारतीयों का भरोसा जीत लिया। एक समय लोग सोचते थे कि छोटी एसयूवी सिर्फ एक ट्रेंड है, लेकिन पंच ने अपने रिकॉर्ड सेल्स आंकड़ों से साबित कर दिया कि सही प्रोडक्ट हो तो ग्राहक खुद उसे नंबर 1 बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार सिर्फ नंबर 1 ही नहीं, बल्कि नंबर 2 पर भी टाटा की नेक्सन रही।
यानी जून 2026 की सेल्स लिस्ट में टाटा मोटर्स ने पहले और दूसरे दोनों स्थानों पर कब्जा कर एक नया इतिहास रच दिया। तो ये थी जून 2026 की भारत की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें। आपको सबसे ज्यादा हैरान किस कार ने किया? टाटा पंच की 101% की रिकॉर्ड ग्रोथ, नेक्सन की शानदार उड़ान, या फिर ऑल्टो और वैगनार की जबरदस्त वापसी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रियल डेटा पर आधारित, बिना अफवाह और बिना बढ़ा चढ़ाकर बताई गई ऑटोमोबाइल अपडेट्स पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे भारत की 10 नई हाइब्रिड कारें जो अगले 90 दिनों में लॉन्च हो सकती हैं, 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करती हैं और जिनमें कुछ मॉडल पूरे मार्केट का गेम बदल सकते हैं। मैं हूं आकाश सिंह। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में। तब तक सुरक्षित चलाइए, मुस्कुराते रहिए।